नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आजकल सीएम नायब सैनी की खूब चर्चा हो रही है क्योंकि चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि ये तो डम्मी सीएम है, ये काम नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक्त कट रहा है, चुनाव जीतने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे ढंग से काम भी कर रहे हैं और दिन-रात मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी वहीं अटकी हुई है। जब 8 तारीख को जो परिणाम सामने आए थे कि सारा का सारा खेल ईवीएम का है, इसमें किसी का कोई भी जादू नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लगातार इस मामले को तूल दे रही है, लेकिन वे अभी तक खुद नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी नहीं कर पाए हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि नायब सैनी डमी सीएम है, वो कुछ समय के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त कट रहा है, लोग कह रहे हैं कि हंसमुख व्यक्ति हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं, ठोस फैसले ले रहे हैं। पूर्ण रूप से हम कहें कि पूरे फलों में नायब सिंह सैनी जी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो आ चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने एक वादा किया था कि शपथ के साथ साथ करीब 24,000 युवाओं को हम रोजगार देंगे, वो लिस्ट उन्होंने निकाली और बिना पर्ची और बिना खर्चे के निकाली। और जिस प्रकार से कर्मचारियों के हित के और भी अनेक फैसले लिए गए, जिसमें आप एक्सटेंशन लेक्चरर थे उनको 58 साल तक स्कोर करना, गेस्ट फैकल्टी में जो टीचर थे या बाकी अनुबंध आधार पर जितने कर्मचारी किसी भी महकमे में लगे हुए थे, तो जितने भी कर्मचारी थे उनको ये कहा गया है कि भाई आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। और जो बाकी 2 लाख रोजगार और देने की जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि वो वैकेंसी इनसे अलग है। अगर इस प्रकार से सरकार के भविष्य में भी फैसले चलते रहे तो निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी जी की लोकप्रियता और बढ़ेगी। और साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल का भी इस चीज के ऊपर फोकस है कि आपने कुछ दिन पहले बयान सुना होगा परिवहन मंत्री अनिल विज का भी, कि मेरे पास जो महकमे हैं, जिस भी कर्मचारी की प्रमोशन अगर ड्यू है तो 1 महीने के अंदर वो प्रमोशन उसको दे दी जाए। तो कहीं न कहीं विरोध जो पनपता है, पीछे आपने देखा पूर्ववर्ती सरकारों में वो कर्मचारियों का विरोध किसी भी महकमे का वो ज्यादा होता था। और जिस प्रकार से अब कर्मचारियों के हित का फैसला नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने लिया है, तो लोकप्रियता का ग्राफ सरकार का जनता के बीच में, कर्मचारियों के बीच में निश्चित रूप से बढ़ा है। सर, क्या हम ये मान सकते हैं कि विपक्ष के पास आज कोई बड़ा मुद्दा नहीं है हरियाणा में? देखो, अभी तो बहुत कम समय हुआ सरकार बने, कोई इस प्रकार का बड़ा मुद्दा फिलहाल नहीं आया है। एक मुद्दा खाद बीज का जरूर बीच में उठा था, लेकिन उसके ऊपर भी सरकार ने लगता है कि नियंत्रण पा लिया है। एक प्रदूषण का मुद्दा उठा था, तो पराली का मुद्दा जो था, कि वो चीजें भी काबू में आ गई। और कोई ऐसा फिलहाल ऐसा मुद्दा नहीं है कि जो जनता के अंदर आक्रोश हो या विपक्ष किसी मुद्दे को कैश कर पाए। साहब, एक चर्चा जो है नायब सैनी की वो खूब हो रही है कि भाई वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, चंडीगढ़ में अपने आवास पर लोगों से खूब मिलते हैं, किसी की भी कोई भी समस्या हो। लोग पहले ये कह रहे थे विपक्षी नेता कि कुछ समय के लिए है, आगे चल के चुनाव के बाद सब चीजें बंद हो जाएंगी। देखिए, हर एक मुख्यमंत्री की या पॉलिटिशियन की अपनी अलग जीवन शैली होती है। प्रदेश के अंदर ऐसे भी मुख्यमंत्री आए जो जनता के बीच में ही बैठे रहना पसंद करते थे, जिनमें चौधरी देवीलाल एक थे। और मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली अलग थी, तो जनता से मिले ही नहीं, वो जनता से ज्यादा जुड़ा उनका नहीं रहा। और नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली अलग है। अभी फुल फ्लैश सीएम बने हैं, नई नई सत्ता आई है। अगर भविष्य में इसी प्रकार से चलते रहे तो जनता अपनी समस्याओं को बेहिचक मुख्यमंत्री तक बताएगी, तो उनका हल भी निश्चित रूप से निकलेगा। तो जनता के बीच में अगर जुड़े रहेंगे तो इसका तो हर पॉलिटिशियन को फायदा ही होता है। डॉक्टर साहब, आप राजनीतिक मामलों से काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, आपने काफी मुख्यमंत्रियों को देखा है, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे चुनाव के वक्त, क्या आपको लग रहा है कि नायब सैनी तमाम मुद्दों पर
खरा उतर पाएंगे, या लग रहा है कि कहीं ने या जो है डामाडोल होगी? देखो, तमाम मुद्दों की हम नहीं कह सकते। अभी तक जो फैसले लिए हैं सरकार ने, अब तक के फैसले सराहनीय फैसले हैं और जनता इन फैसलों से काफी खुश है। कर्मचारी भी खुश है, बेरोजगार भी खुश है, किसान भी खुश है, मजदूर भी खुश है। ये विपक्ष का आरोप तो सीधी बात कहेंगे कि लोकप्रियता घट गई, ये होगा। ऐसा नहीं कि 1-1.5 महीने के अंदर ये लोकप्रियता चली जाए। नई सरकार आई है, नई सरकार ने जोश में आकर के और होश में रह करके फैसले लिए हैं और इसी प्रकार के फैसले चलते रहे तो मैं नहीं समझता कि कोई विरोध का सवाल उठेगा। डॉक्टर साहब, एक विपक्ष इस जीत को पता नहीं पा रहा है कि वो कह रहे कि ये सब ईवीएम का खेल है और ये मामला अब हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। आपको क्या लग रहा है कि ये नायब सैनी की लोकप्रियता थी या फिर ये सारा का सारा ईवीएम का खेल है? देखो, ईवीएम के खेल किताब यहीं से मानो। कांग्रेस पार्टी ने 14 सीटों के ऊपर आपत्ति दर्ज कराई है कि 14 सीटों के ऊपर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है या इनको हायर किया गया किसी भी तरीके से अंदर द्वारा। वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाए हैं कि हमारे जो दीपक बाबरिया जी थे उनके पास मैसेज इतने बजे आया, इतने बजे आया, इतने सीटों के साथ खेल होगा। उनका स्वास्थ्य खराब था, वो मैसेज देख नहीं पाए। नाम तक उस आदमी का वो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। जान से खतरा बता रही थी, जान हाँ, खतरा हो सकता है। लेकिन इस चीज का तो खंडन जो है ना, कांग्रेस के प्रत्याशी जो सबसे कम मार्जिन से हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, विजेंद्र सिंह जी पूर्व IAS वीरेंद्र सिंह डुमरखा जी के लड़के, वो चाणा से मात्र 32 वोट से चुनाव आ रहे हैं। वो उन्होंने इसी चीज को कह दिया कि मैं नहीं मानता कि कहीं कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ है। तो ये तो एक तरह से अपने आप को ये साबित करना कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं। उससे पहले 3 महीने पहले चुनाव था लोकसभा का, जब 5-5 सीटों के ऊपर कांग्रेस भाजपा जीती, तब तो ईवीएम में कहीं गड़बड़ी नहीं बताई थी कि कांग्रेस के बड़े नेता ने। ना यूपी के अंदर कहीं गड़बड़ी बताई, ना कहीं और प्रदेश के अंदर गड़बड़ी बताई। लेकिन ये तो मेरे हिसाब में ईवीएम का जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक प्रयास है। ईवीएम की गड़बड़ मैं तो नहीं मानता कि है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई पार्टी चुनाव में हारती है तो उसके तमाम नेता ये कहते हैं कि भाई हम हार की जिम्मेवारी लेते हैं और पद को छोड़ते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी तक किसी बड़े नेता ने ऐसा नहीं कहा कि हम हार की जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो ये क्या है? हार की जिम्मेवारी प्रमुख रूप से आप देखो तो एक तो प्रभारी को लेनी चाहिए जो प्रदेश का प्रभारी था, या फिर प्रदेश अध्यक्ष को लेनी चाहिए जो प्रदेश अध्यक्ष था, या जो सीएम का फेस अपने आप में थे उनको लेनी चाहिए। लेकिन नहीं ले रहे, मत लो। वो तो जनता ने जो रिजल्ट देना था, जो परिणाम आना था, वो आ चुका है। अब हार की जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर बार बार करें कि मंथन होगा, ये निकालेंगे, वो मंथन संथन सारी चीज हो चुकी है। 5 साल बाद चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी को काफी संघर्ष करना पड़ेगा अगर दोबारा हरियाणा प्रदेश में सत्ता में आना है, क्योंकि 3 प्लान सत्ता से दूर जो पार्टी रह जाती है, पार्टी का कार्यकर्ता टूट जाता है, उनका मनोबल काफी डाउन हो जाता है। इन लोगों का आप इतिहास उठा करके देख लो, जब 3-4 बार वो लगातार सत्ता से बाहर हुई, 15 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है। पार्टी का विघटन भी हुआ और आज दोनों पार्टियां हाशिए पे आ गई, चाहे वो जेजेपी है चाहे इनेलो है। कार्यकर्ता कब तक इंतजार करेगा? तो अपनी रणनीति के अंदर सुधार करना पड़ेगा। उस सुधार की गुंजाइश इनके अंदर कितनी है, जब अब तक विपक्ष का नेता भी कांग्रेस पार्टी नहीं चुन पाई है। कह रहे हैं कि और समय इसके अंदर लगेगा, शायद 23 तारीख को जो प्रदेश के देश के कई प्रदेशों के अंदर जो चुनाव है और जो बाई इलेक्शन है उसका रिजल्ट 23 तारीख को आएगा। शायद उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपना कोई नेता विपक्ष का सदन का यहाँ पर चुने, और उसके बगैर सरकार का काम तो रुक नहीं रहा। लेकिन चुनेंगे तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चुनना तो पड़ेगा, कोई इसका नाम तो रखना ही पड़ेगा। ये हमारा नेता सदन के अंदर है। डॉक्टर साहब, क्या हम ये मान सकते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी की जैसे 37 विधायक उन्होंने जीते उनके, तो क्या अब उनकी बुरी किरकिरी हो रही है कि एक तो लगातार ईवीएम के मुद्दे को हवा दे रहे हैं और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है कि बार बार कह रहे हैं कि भाई एक सीट ऐसी जिसमें 100 से कम का मार्जिन रहा, 3-4 सीट ऐसी हैं जिनमें 3 से 4 हजार का मार्जिन रहा। तो क्या अपनी किरकिरी बढ़ा रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं वो प्रदेश के अंदर? मुद्दा तो तब उठाएंगे ना जब नेता होगा कोई हाउस के अंदर। आज तो कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं है सदन के अंदर। वैसे कहने को तो जितने विधायक जीत के आए हैं सारे के सारे नेता हैं। उनमें से एक विधायक के ऊपर तो हमने कल ही चर्चा की थी जो सत्र के अंदर ही नहीं गई है, और बड़ी कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक हैं वो आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी वो थी। नौजवान हैं,
अच्छा खासा नाम है, लेकिन नहीं जा पाए। जनता ने उन्हें सराखों पे बिठाया, पलकों पे बिठाया। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की क्या क्या खूबी है? भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चला रखा है और उसकी लगातार मॉनिटरिंग चीफ मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी कर रहे हैं। प्रत्येक जो उनके प्रत्याशी चुनाव जीते हैं या हारे हैं, कम से कम अब से पहले 3 से 4 बार मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी उनके साथ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी कर चुके हैं। अभी 1-2 दिन पहले भी इनको चंडीगढ़ बुलाया गया था, पंचकुला मीटिंग हुई है और स्पेशल ये कहा है सीएम साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष ने कि हमारे जो प्रत्याशी बेशक जो चुनाव आ रहे हैं, महीने में 2 या 3 मीटिंग अवश्य ही सीएम साहब के साथ और प्रदेश अध्यक्ष के साथ होंगी। जितने उनके हल्के के काम होंगे उनके ऊपर विचार किया जाएगा और जो हमारे प्रत्याशी थे 90 के 90 सीटों के ऊपर जिन्होंने चुनाव फाइट किया है, कि उन्हीं के मार्फत हम हल्के के विकास कार्य करवाएंगे। यानी कि एक एक कार्यकर्ता के ऊपर पैनी नजर आज उनकी है, उनसे जुड़ाव है, निरंतर संपर्क है। और कांग्रेस पार्टी जहां तक आज तक संगठन नहीं बना, विपक्ष का नेता नहीं चुना गया, बार बार बाबरिया जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उदय भान जी के, हमने तो सूची भेज दी थी लेकिन उन्होंने पदाधिकारियों की घोषणा नहीं की। तो पार्टी का संगठन जो मजबूत होगा वही पार्टी जनता के अंदर लोकप्रियता बढ़ा पाएगी। अगर संगठन कमजोर है तो सीधी बात है पार्टी अपने आप कमजोर है। क्या रट साहब, जिस तरीके से जो मनोहर लाल जी की जो छवि थी कि भी जनता से नहीं मिलना, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना, क्या उस मिथ को तोड़ते हुए क्या पूरे प्रदेश में वो एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि एक सर्वमान्य नेता वो बन जाए? देखिए, मिलना ना मिलना एक अलग बात है, बुनियाद आखिर किसने रखी? भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी भले ही जनता से कम मिले, लेकिन जो उन्होंने एक लीक डाल दी, एक रास्ता दिखा दिया कि बगैर पर्ची खर्ची के नौकरियों के अंदर भर्ती करना और विभागों के अंदर कहीं कहीं भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाना, अपने आप को ईमानदार साबित रखना, ये बचा पाना भी एक राजनेता के लिए बहुत बड़ी बात है। और लगातार 2 बार तो उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। पहली बार तो चलो पहले डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन बाद में तो सिटिंग सीएम वो थे। फिर भाजपा ने रिपीट किया, 40 सीटें लेकर के आई थी। फिर सीएम चेंज हुए, कहीं न कहीं रास्ता मनोहर लाल खट्टर जी ने जो भाजपा को दिखाया था उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए आज की भाजपा, वर्तमान भाजपा सरकार चल रही है। हाँ, ये एक अलग है, जैसा मैंने बताया कि हर एक की जीवन शैली और कार्यशैली अलग अलग होती है। मनोहर लाल जनता से कम मिलते थे, नायब सिंह सैनी जी आम कार्यकर्ता से भी फोन करके हालचाल सुना है मैंने कि पूछ लेते हैं, साधारण कार्यकर्ता उसके पास भी फोन कर लेते हैं और पदाधिकारियों से तो निरंतर उनका संपर्क चलता ही रहता है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी को, हालांकि बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, कि उन्हें टक्कर दे पाएगी, इन 5 सालों में अपना वर्चस्व खड़ा कर पाएगी? देखिए, एक गंभीर प्रश्न है ये। जब तक अपनी कार्यशैली को कांग्रेस नहीं बदलेगी, जब तक इसमें सुधार नहीं होगा। जैसे हमने कहा संगठन का, जब पार्टी का संगठन बन जाएगा, उसके पदाधिकारी मुकर्रर हो जाएंगे जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, हल्का स्तर पर, तभी तो एक टीम तैयार होती है। अब टीम है नहीं, किसी कांग्रेस के नेता ने झंझराना है, सूचना दे दी कि भाई कार्यकर्ता मीटिंग है, नेता आएगा वो अपने कार्यकर्ताओं को कहेगा। अगर एक टीम वर्क होगा कि जिले का प्रधान होगा, उप प्रधान होगा, महासचिव होगा, सह सचिव होगा, प्रवक्ता होगा, फिर ब्लॉक स्तर की, हल्का स्तर की भी बॉडी इसी प्रकार से होती है, तो हर कार्यकर्ता अपने एक टीम बना करके तैयार रखेगा, चाहे वो जिला प्रधान है चाहे महासचिव है, और 10-10, 20-20 आदमी अपने साथ भी लेकर के आएगा, तो ऑटोमेटिकली कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इकट्ठा हो जाएगा बहुत जल्दी और कम समय के अंदर हो जाएगा। तो ये चीजें सुधार करने की आवश्यकता है और कांग्रेस करेगी, ना करेगी तो हमारे से तो ज्यादा ही दिमाग उनके पास है, संगठन वो चला रहे हैं और उन्होंने देख भी लिया कि संगठन ना होने का, सारे कांग्रेस के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नेता और कार्यकर्ता ये कह रहा है कि हमें संगठन का नुकसान हुआ है। अगर जनता के बीच में बने रहना है, राजनीतिक रूप से सजग रहना है और जिंदा रहना है, तो कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करनी पड़ेगी और संगठन अपना बनाना पड़ेगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ जो है सीएम नायब सैनी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो विपक्ष की वे लगातार उनमें गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि विपक्ष ना तो नेता प्रतिपक्ष बना पा रही है और वो लगातार ईवीएम पर अब भी हार का ठीकरा
फोड़ रहे हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए राठी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।